हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के यूनिट नंबर सेकंड का सेकंड टॉपिक म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, उनके प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एडिशन एंड म्यूको एडिशन, मतलब बायो एडिशन और म्यूको एडिशन दोनों एक ही चीज है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि बायो एडिशन या म्यूको एडिशन होता क्या है, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ द बकल डिलीवरी सिस्टम। देखिए, दोनों टॉपिक थे, थोड़े लॉन्ग टॉपिक थे, इसलिए मैंने वीडियो को सेपरेट कर दिया है जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिकली सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि म्यूकोसा क्या होता है और म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसके ऊपर काम कैसे करता है। तो पहले हम म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसी में आपको देखना, देखिए म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पहले आप म्यूकोसल को हटाइए और ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको पता होगा कि होता क्या। ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस को जहां पर हमको स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन चाहिए वहां पर उसको डिलीवर करा देना, जिसकी वजह से वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सके। इसी सिस्टम, इसी पद्धति को हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसके आगे एक चीज जुड़ गया, क्या, म्यूकोसल। देखिए, म्यूकोसल को अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो देखिए म्यूकस, म्यूकस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी स्किन की ऊपरी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं आप, म्यूकस लेयर बोलते हैं। तो जब हमारी ड्रग हमारी स्किन की ऊपरी लेयर से, वो स्किन चाहे आपकी इंटरनल स्किन हो या एक्सटर्नल स्किन हो, जा करके वहां पर जुड़ेगी, अपने आप को एडहेसिव करेगी, चिपकाएगी, उसके बाद ड्रग का रिलीज आउट होने लगेगा। दैट्स कॉल्ड म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए, एक शॉर्ट मैं आपको शॉर्ट में म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपने अस्थमा के केसेस में देखा होगा तो जो आपकी एल्वोलाई होती है, ठीक है ना, वो उसका क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब जो सांस होती है आपकी वो फूलने लगती है। लेकिन अब हमने ये पढ़ा होगा कि जब हमारी अस्थमा की जो ड्रग होती है, जैसे बेक्लोमेथासोन हो गया, इनहेलर वगैरह हो गया, वो जाकर के इस एल्वोलाई पे काम करती है, इसको जो डायलेट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको क्या करती है, डायलेट कर देती है। अब ये तो चिपकी यहाँ पे, लेकिन अंदर कैसे गई इसके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसके बाद मैं अभी स्किन का एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा। तो ये आपकी क्या है, ट्रेक, मतलब मान लीजिए कि आपकी एल्वोलाई है, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये आपकी क्या है, मान लीजिए स्किन लेयर है। स्किन लेयर में पहली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकस लेयर, ठीक है ना। अब हमने मान लीजिए कि बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, डाइप्रोपियोनेट आपका क्या है, पॉलीमर है। मान लीजिए कि आपकी ड्रग है, ये हमारी क्या है, बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट मतलब का पॉलीमर है। अब इसको हमने इंटेक किया, अब वो चाहे आपका सल्ब्यूटामॉल हो या आपका कोई भी ड्रग हो, चाहे डेरिफाइन वगैरह हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इस मतलब बेक्लोमेथासोन की जगह कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या करेगी, आपके म्यूकस लेयर पे जाकर के चिपकेगी। चिपकने के बाद क्या करेगी, ये क्या करेगी, अगर इसका नेचर दोनों सेम में आया तो इस ड्रग को या क्या करने लगेगी, रिलीज करने लगेगी आपके म्यूकस के अंदर। अब जैसे ये म्यूकस के अंदर जाएगी तो आपकी जो आपकी एल्वोलाई थी उसके अंदर चली जाएगी, उसके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, वहां पे जो भी म्यूकस हो गया वहां पे चली जाएगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या जाता है, डायलेशन हो जाता है। देखिए, अब इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए कि ये आपकी स्किन की लेयर है, ठीक है ना, ये आपकी स्किन है, इसके ऊपर की जो सबसे बड़ी ऊपर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस लेयर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, म्यूकस लेयर बोलते हैं। अब आपने क्या किया कि कोई पॉलीमेरिक ड्रग, मतलब आपने एक मतलब ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक आपने ड्रग लिया और आपने क्या किया, उसको अपने स्किन के ऊपर चिपका दिया। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन का आपने बकल कैविटी में रख लिया, या अगर हम बैंडेज के बारे में बात करें, जो आप बैंडेज लपेटते हैं अपने कट और जाने की उपस्थिति जहाँ पे कट जाता है तो उसके लेवल, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉलीमर होता है वो पॉलीमर हमारे स्किन के म्यूकस के साथ रिएक्शन करके जुड़ जाता है। अब जब इससे जुड़ेगा तो जो हमारी अंदर की ड्रग होती है वो रिलीज आउट होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आने लगती है और उस जगह को वो ट्रीट करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है ना। अब अपने बकल कैविटी से लिया, मतलब आपने अपने जेब के नीचे उसको ले लिया नाइट्रोग्लिसरीन को। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा कि आपने तो लिया जेब में, तुरंत हमारे हार्ट पे कैसे काम किया? बस यही चीज है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आपने क्या किया, नाइट्रोग्लिसरीन को जैसे ही अपने जेब के नीचे रखा, ये रिलीज आउट होने लगा। इसका जो पॉलीमर है वो पॉलीमर आपके उस स्किन, मतलब जो आपकी स्किन है उसके साथ में रिएक्शन किया, मतलब म्यूकस लेयर के साथ में रिएक्शन किया, और रिएक्शन इतनी तेज हुई कि उसने तीरा जाकर के ब्लड स्ट्रीम को पेनिट्रेट कर दिया
और ब्लड स्ट्रीम ने क्या किया, सीधा आपके हार्ट के ऊपर नाइट्रोग्लिसरीन का इफेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपको हार्ट अटैक किया, एंजाइना पेक्टोरिस की दिक्कत को क्या हुई, आपको निजात मिल गई। तो यही क्या हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैविटी शामिल होती है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है आगे चल करके, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, इन्वॉल्व होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन टू मॉइस्ट कैविटी लाइक इधर लाइनिंग ऑफ द माउथ, मतलब आपकी जो लाइनिंग माउथ की लाइनिंग हो, जैसे बकल कैविटी हो गई, या आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि आपको जब माउथ अल्सर होता है तो डॉक्टर आपको एक ऐसी गोली प्रिस्क्राइब करता है जो कि आपके माउथ में कुछ देर तक चलती है, और चलते चलते कुछ समय के बाद जो आपका माउथ अल्सर होता है वो आपको धीरे धीरे ट्रीट होने लगता है। वेजाइनल कैविटी, ठीक है, उसके बाद आपकी ओकुलर मतलब आँख की कैविटी हो गई, नजल कैविटी हो गई एंड रेक्टल कैविटी हो गई। इसमें क्या होता है कि हमारे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ऐसी मॉइस्ट कैविटी है जिसके अंदर हमारी जो ड्रग होती है उसको हम एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। और एक चीज़ क्या कि अलाउ टू हाई कंसंट्रेशन इन लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपकी ये उंगली है, उंगली आपकी कट गई, कटने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे घाव है, आपने इस पर बैंडेज बांध दिया। अब अगर आप यहाँ पे बैंडेज जब बांधेंगे, जो पीला वाला पार्ट होता है जहाँ पे सिप्लाडीन लगी होती है, वहाँ पर अगर आप यहाँ पे बांधेंगे तो उसका जो रिलीज होगा वहाँ पे लंबे समय के लिए होगा और कंटिन्यूस यहाँ पर रहता रहेगा। अब मैं आपको कहूँ कि आप कोई एंटीबायोटिक इंटेक करो तो आपके स्टमच में जाएगा, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तब यहाँ पर आकर के काम करेगा। लेकिन आपने क्या किया, इसको लोकली अप्लाई कर दिया, आपने बैंडेज को बांध दिया, तो यहाँ पर ड्रग रिलीज आउट होती रहेगी और आपका जो यहाँ पे जो घाव है वो ट्रीट होता रहेगा, भरता रहेगा। तो इसने क्या किया, लोकल जगह पर इसने हाई कंसेंट्रेशन में ड्रग को हमको इसने दिया, जिसकी वजह से जो हमारा कोई भी दिक्कत थी वो ट्रीटेबल हो गई, ठीक है ना। तो ये था क्या, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो उससे पहले हमको समझना होगा बायो एडिशन क्या होता है। देखिए सिंपल सा इसको दो वर्ड में तोड़ दीजिए, बायो एडिशन को आप क्या कीजिए, दो वर्ड में तोड़ दीजिए। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग सेल्स, मतलब जो आप हैं, मतलब जिनके अंदर जान है, जिनके अंदर नर्वस सिस्टम है, दैट्स कॉल्ड बायो। एडिशन का मतलब क्या होता है, चिपकना। तो किसी भी लिविंग सेल पे किसी भी पदार्थ का या किसी भी पॉलीमर का या किसी भी ड्रग का चिपक जाना, दैट्स कॉल्ड बायो एडिशन। अब वही हमको चाहिए, जैसे हमने म्यूकोसल में क्या किया, नाइट्रोग्लिसरीन ली, हमारे बकल कैविटी में जाकर के चिपक गया, धीरे धीरे वो रिलीज आउट होने लगा। अब मैं आपको इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखिए अगर आपने चॉकलेट खाया होगा तो चॉकलेट आप क्या करते हैं कि जीभ की सहायता से उसको अपने जो तालू होती है उसके ऊपर चिपका लेते हैं, उसके बाद हल्का सा जीभ लगाते हैं तो वो थोड़ी सी गलती है, उसके बाद आप उसको मजे से खाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि आपको लंबे समय के लिए अच्छा स्वाद मिलता रहता है और आपको मजा आता रहता है। उसी प्रकार से म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी है, बायो एडिशन भी है, कि जो हमारी ड्रग होगी वो जाकर के हमारे बायो लिविंग सिस्टम से जाकर के अटैच हो जाएगी या चिपक जाएगी और धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म के लिए रिलीज आउट होती रहेगी और आपको बायोलॉजिकल एक्शन देती रहेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, बायो एडिशन। तो बायो एडिशन एक फिनोमिना है जिसमें हम नेचुरल या सिंथेटिक मटेरियल, जैसे कि क्या होता है कि आपका पॉलीमर हो गया या कोई ड्रग हो गई, वो अधेर हो जाता है कहाँ पर, आपके बायोलॉजिकल सरफेस पे। मान लीजिए कि स्किन के ऊपर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम बाय मीन्स ऑफ इंटरफेशियल फोर्सेस, मतलब इंटरफेशियल फोर्स होने के कारण उसका जो एक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। मैंने अभी आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया, बस उसी के बेसिस पे आपको बायो एडिशन समझा देना है, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चरली समझते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। मतलब जो हमारा बायो एडिशन है या जो हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपने कोई बायो एडेसिव डोसेज फॉर्म इनटेक किए, या मान लीजिए कि आप चॉकलेट समझ लीजिए, देखिए जिसको चॉकलेट समझ में आ रहा है वो चॉकलेट ले लीजिए, जिसको ड्रग समझ में आ रही है वो ड्रग ले लीजिए, ठीक है ना। जो चॉकलेट ले रहे हैं इस लेयर को आप समझें कि आपको तालू है, जो ड्रग समझ रहे हैं वो मान लीजिए कि आपकी म्यूकस लेयर है, ठीक है ना। ये जो हमारी क्या है, बायो एडेसिव डोसेज फॉर्म है। ये क्या की कि हमारे जब स्किन पे गई या तालू पर गई तो इसने क्या किया, इंट्रैक्शन कर लिया किसके साथ, हमारे जो लिविंग सरफेस है, जो स्किन की सरफेस है ऊपर ही म्यूकस लेयर, उसके साथ में जाकर के रिएक्शन कर लिया, इंटरेक्शन कर लिया। अब जब इंटरेक्शन करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे कि आपने चॉकलेट ऊपर दबाया हो, अपने ऊपर से हल्का सा लाल लगाया, उससे गलकर फिर आपके जीभ पे आया, आपने उसका स्वाद लिया। उसी प्रकार से कोई डोसेज फॉर्म है, ये जाकर के इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन के बाद वहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन हुई, उस पर उसके एक्शन देना देखा, उसके बाद इसने क्या किया, इसको इंटरपेनिट्रेशन करने लगा, मतलब इसको अंदर की तरफ ले जाने लगा, ऑफ द डोजेज फॉर्म इनटू द म्यूकोसा लेयर। अब ये म्यूकोसा लेयर के अंदर चली जाएगी, उसके बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, उसके बाद अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। तो ये था क्या, बायो एडिशन का इंट्रोडक्शन। मतलब बायो एडिशन होता क्या, देखिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो।
अब दूसरी चीज़ क्या है, आपको म्यूकोसल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि म्यूकोसल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है ना। ये मेजर साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। या अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो हमारा म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है इसका बेस प्रिंसिपल होता है किसका, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी ड्रग इंटेक करेंगे बाय द रूट ऑफ द म्यूकोसल रूट, तो वहां पर हमारी जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होगी वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसी से पेनिट्रेट होकर हमारी जो ड्रग होगी वो हमारी बॉडी या ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। देखिए कैसे जाएगी, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपका मान लीजिए कि स्किन का डायग्राम है। इसकी जो सबसे ऊपर की लेयर है वो क्या है, म्यूकस लेयर। उसके बाद एपिडर्मिस आती है, एपिडर्मिस के बाद बसल लेमाइना हो गया, ठीक है ना, जहां से आपकी जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपकी ड्रग जाती है। उसके बाद लेमाइना प्रोपिया हो गया, उसके बाद आपका सब म्यूकोसा हो गया, ठीक है ना। तो हमने जो भी ड्रग इंटेक करेंगे वो हमारी क्या, इसी म्यूकस लेयर मतलब जो म्यूकस लेयर है इसी पर जाकर के चिपकेगी, पॉलीमर चिपकेगा। उसके बाद हमारा जो ड्रग होगा उसका इंटर पेनिट्रेशन होने लगेगा। जब इंटर पेनिट्रेशन होगा तो जो ड्रग होगी हमारी जाकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के वो चली जाएगी और अपना एक्शन वहां पे देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, सिंपल सा म्यूकोसल मेम्ब्रेन की। अब जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है इसका कंपोजिशन क्या क्या है ये भी हमको जानना होगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन द टर्म म्यूकोसल मेम्ब्रेन एंड म्यूकोस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आपको ये सारी चीजें वहां पे लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपिड पाए जाते हैं, जिसका जो अमाउंट होता है या क्वांटिटी होती है 0.5 to 5% होती है। वाटर 95% पाया जाता है। मिनरल साल्ट, जैसे मिनरल साल्ट में आपके बहुत सारे साल्ट हो गए, जैसे सोडियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम वगैरह हो गया। इनका जो कंपोजिशन होता है वो 1% होता है। और फ्री प्रोटीन्स इसमें 0.5 to 1% पाए जाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या, मतलब हमने तो ये देख लिया कि म्यूकोसल लेयर हुआ, मतलब हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट क्यों होते हैं, मतलब भगवान ने हमको ये म्यूकोसल लेयर क्यों दी। तो इसका बहुत सारे फंक्शन। तो इसका जो पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब वो प्रोटेक्शन करेगा आपकी स्किन वगैरह की, आपके ब्लड स्ट्रीम में कोई ना जा पाए इसके लिए। देखिए जो आपकी हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी, मतलब जो आपकी स्किन होती है आप जानते हो वो किसकी बनी होती है, लाइपोसोम्स की बनी होती है। लाइपोसोम्स क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि जो वाटर से हीट करता हो, इसका मतलब क्या, वो हाइड्रोफिलिक होगा। जो वसा या फैट से जाकर के लब करता हो, मतलब उससे में के साथ में सोल्यूबल हो। तो जब हमारे जो इसके अंदर हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक जो नेचर उसकी कैटेगरी पाई जाएगी हमारी म्यूकस लेयर की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटेक्टिव लेयर के, जिससे कि आपका कोई भी ऐसी चीज जो अनवांटेड है वो आप उसको पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ना जा सके। दूसरा एज अ बैरियर, मतलब बैरियर के तरीके से काम करते हैं, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को डिफ्यूज इजीली नहीं होने देती है जब तक कि उसका पर्पज ना हो। तीसरा काम क्या है, ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, चिकनापन। तो ये क्या करते हैं, आपके मॉइस्चर को क्या करता है, मेंटेन किया जाए। ठंडी वगैरह में मॉइस्चर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है वो वहाँ पे खौरापन जिसको बोलते हैं, ड्राइनेस जिसको बोलते हैं, वो ना हो पाए और आपका वहाँ पे जो जो आपकी स्किन हो मॉइस्चराइज हमेशा के लिए रहे। एडेशन का काम क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव नेचर ऑफ द म्यूकस, मतलब कि आपने कोई ड्रग इंटेक की तो उस ड्रग के साथ वो काफ़ी अच्छे तरीके से बाइंड हो सके और आपको ड्रग का एक्शन देने सके, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी हो जाएगी क्या, म्यूकोसल लेयर की फंक्शन। देखिए अब उसके बाद तो अभी तक हमने ये देख लिया कि म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, म्यूकस लेयर क्या होती है, इंट्रोडक्शन बायो एडेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द बायो एडेशन एंड म्यूको एडेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की थ्योरी भी देखने को मिलेगी और साथ साथ में आपको 2 स्टेज में इसकी प्रोसेस भी कैसे होती है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे हमें मतलब म्यूकस लेयर को कैसे पेनिट्रेट करके हमारे बॉडी या ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाकर के अपना एक्शन शो करती है, इसके बारे में हम इस प्रिंसिपल्स के अंदर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जो म्यूको एडेशन होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। अब ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, मतलब सिंपल बोलें तो इसका प्रोसीजर कैसा होता है। देखिए पहली चीज जो म्यूको एडेसिव पॉलीमर होना चाहिए, उसकी जो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो आपका म्यूकस सरफेस है उसके ऊपर आसानी से स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड का मतलब क्या हो जाए, फैल जाए। इसका मतलब आप सिंपल सा ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपकी कोई पॉलीमर है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, स्किन का कोई आपके म्यूकस लेयर है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि ये जो बायो सरफेस है इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए, मतलब स्प्रेड हो जाए, मतलब अच्छी तरीके से फैल जाए, जिसकी वजह से इसको ज्यादा एरिया मिल जाए पेनिट्रेशन के लिए। पहली चीज हो गई, ठीक है ना। तो जब आपका जो म्यूको एडेसिव पॉलीमर होगा उसकी जो ऐसी प्रॉपर्टीज होगी वो कि वो म्यूकस सरफेस पे जाकर के स्प्रेड हो जाए, तो शुड अटेन द सरफेस कांटेक्ट।
अब मैंने यहाँ पे शुड अटेन सरफेस कॉन्टेक्ट वर्ड क्यों यूज किया, मतलब इस सेंटेंस को मैंने क्यों यूज किया। मान लीजिए कि आपने कोई पॉलीमर लिया, ये पॉलीमर आपकी म्यूकस लेयर पे जाकर के स्प्रेड तो हो जा रहा है लेकिन वो अच्छे से चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉलीमर और आपकी स्किन जो म्यूकस लेयर है वो आप दोनों आपस में एडेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब एडेशन नहीं हो पाएगा जो ड्रग होगा हमारा क्या जाएगा, ये सिंपल सा और स्प्रेड होगा कि क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपका ड्रग लेने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका जो म्यूको एडेसिव ड्रग होना चाहिए उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पॉलीमर होना चाहिए, वो सरफेस को जरूर अटेन करना चाहिए, मतलब जो सरफेस है उससे जरूर उसका कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। देन एक बार उसने कांटेक्ट कर लिया देन उसका डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन आप जानते हैं कि जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। आप कैसे होगा कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे पॉलीमर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आपके म्यूकस के इधर का जो साइड है वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होने लगेगी और यहाँ से इसका जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स जाकर के ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे और आपके इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम या इनसाइड द स्किन यहाँ पर आकर के अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब जो म्यूको एडेशन की जो स्टेज मतलब प्रोसेस है उसको दो पार्ट में हम समझ सकते हैं। पहला क्या है, कांटेक्ट स्टेज, मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले कोई भी ड्रग इंटेक करते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमारी बॉडी के साथ में जाकर के कांटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका क्या है कि आपको कोई म्यूकस लेयर है, मान लीजिए कि आपकी क्या है म्यूकस लेयर को, मान लीजिए कि रेक्टल लेयर है, ये आपका क्या है म्यूकस लेयर है। अब आपको ड्रग इंटेक करनी है तो आपको जब म्यूकोसल ड्रग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको म्यूकस लाइनिंग पर जाकर के ड्रग को मतलब चिपकाना होगा, ठीक है। आप उसको ओरल रूट से तो लेंगे नहीं, आप उसका पैरेंटल रूट से तो लेंगे नहीं। तो जब आपने ड्रग लेंगे उस ड्रग को सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उससे कांटेक्ट कराएंगे, किससे, बायो रिसेप्टर से या बायो सरफेस से जहां पर उसका आपको एक्शन चाहिए होगा। पहली चीज ये हो गई क्या कि वो उसका जो सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहला स्टेज क्या जाएगा, कांटेक्ट स्टेज। मतलब इस स्टेज में क्या होगा कि जो म्यूको एडेसिव पॉलीमर होगा और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होंगे दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, पॉलीमर की स्वेलिंग हो जाएगी। पॉलीमर स्वेलिंग यहीं पर होगी कांटेक्ट स्टेज में। कैसे होगी, देखिए ये आपका क्या है कि म्यूकोसल लाइनिंग है, ये आपकी एपिथेलियल सेल है, ठीक है ना, सरफेस है। तो आपने डोसस फॉर्म लिया तो ये हमारी म्यूकस लाइनिंग पर जाकर के चिपक जाएगी और चिपकने के बाद यहाँ से कुछ मॉइस्चराइजेशन अपने अंदर इंटेक करेगी। चूंकि आप जानते हैं किसी भी मटेरियल में, किसी भी पॉलीमर में जब हमारा कोई भी मॉइस्चराइजेशन जाता है तो उसका वहां पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो पॉलीमर होंगे वो स्वेल करना स्टार्ट करने का। तो ये क्या होती है, पहली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं कांटेक्ट स्टेज, ठीक है ना। तो और दूसरी स्टेज क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, कंसोलिडेशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो स्वेलिंग होने के बाद आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज में ज्यादा पानी चला जाता है या ज्यादा उसकी मॉइस्चराइजेशन होता है वो धीरे धीरे गलने लगता है। तो जो हमारे म्यूको एडेसिव पॉलीमर होंगे ये पेनिट्रेट करने लगे कि किसको, सिर्विक्स ऑफ द टिश्यू, मतलब जो आपके टिश्यू का सबसे ऊपरी परत होता है क्रिविक्स जिसको बोलते हैं, कुछ लोग सिर्विक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग रेविक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इसको पेनिट्रेट कर देंगे। पेनिट्रेट कर देंगे तो इनसाइड द आपके स्किन के अंदर चल जाएगी जहां पर आपको ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगी। अभी मैंने आपको पता है कंपोजिशन के अंदर, तो यहाँ पे कंपोजिशन आपका काम आया कि उससे क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन से जाकर के अपना कॉन्टामिनेट करेंगे। कॉन्टामिनेट करने के बाद वो एक्टिव हो जाएंगे, जो भी ड्रग होगी आपका एक्टिव हो जाएगा और अपना रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी तक हमने पिछले मतलब कांटेक्ट स्टेज में देखा था कि जो हमारी ड्रग है वो जाकर के हमारे म्यूकस लाइनिंग पे सिंपल क्या कर रही है, एडेसिव हो रही है, मतलब जल रही है। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रैक्शन होने के बाद, स्वेलिंग के बाद जो हमारी ड्रग है इस लाइनिंग को पार करके हमारे एपिडर्मिस में आ गई, जहाँ पर आपको क्या मिला, ग्लाइकोप्रोटीन मिली और उसके साथ में रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद उसने अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे दो स्टेज थे। पहला स्टेज क्या था, कॉन्टेक्ट स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है, कैंसोडिलेशन स्टेज, ठीक है। कॉन्टेक्ट स्टेज में क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है वो हमारे म्यूकस लेयर से जाकर के कॉन्टेक्ट करती है और दूसरा जो कंसोडिलेशन या कंसोलिडेशन स्टेज होता है वहाँ पर हमारी जो ड्रग होती है अपना ग्लाइकोप्रोटीन से जाकर के कॉन्टेक्ट बनाती है, देन एक्टिव होते हैं, देन अपना रिस्पॉन्स शो करती है। अब इसमें कुछ थ्योरीज आती हैं जो कि म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बायो एडेशन का ये प्रिंसिपल भी है, साथ साथ में थ्योरीज भी है। पहला चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। देखिए हर एक चीज़ को आपको स्ट्रक्चरली समझना है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझने के लिए थोड़ा आपको फिजिक्स के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए इसके लिए आपको जो आपके घर में लाइट आती है उसका मैं एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं आपको बायो एडेशन के हमारे बॉडी के अंदर म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करती है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए
बेसिकली आपके घर में जो लाइट आती है या लाइट जो बनती है वो कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सोलर प्लेट है, ठीक है ना। सोलर प्लेट में मान लीजिए कि कोई हमारी नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमको मतलब लाइट लाने के लिए दो चार्ज चाहिए, एक प्लस एक माइनस चाहिए होता है, दो चार्ज चाहिए होता है। तो हमारी जब सूर्य की किरणें होती है वो जब इस सोलर में जाती है तो जो सूर्य की किरणें होती है क्या होती है, वो पॉजिटिव चार्ज कंटेंट की होती है। तो जब ये हमारे फोटॉन्स होते हैं, जब फोटॉन जाकर के इस माइनस चार्ज से जाकर के लड़ते हैं तो दोनों के बीच में एक नए आयंस का निर्माण होता है, और यही आयंस जो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या होता है कि एक का नेचर, मतलब चाहे वो म्यूकस हो जाए या आपकी कोई पॉलीमर ड्रग हो जाए, दोनों का नेचर हमेशा अपोजिट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, मतलब इस बेस पे ये काम करती है कि बोथ म्यूको एडेसिव एंड बायोलॉजिकल मटेरियल पॉजिटिव अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए कि ये स्किन है और स्किन के ऊपर हमने कोई ड्रग इंटेक करवानी है, तो जिस ड्रग का जो नेचर होना चाहिए, जो चार्ज होना चाहिए, और हमारे जो स्किन का जो चार्ज होना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि अगर आपका जो पॉलीमर का चार्ज प्लस है तो आपके स्किन का चार्ज हमेशा माइनस होना चाहिए, अदरवाइज ये यहाँ पे ये थ्योरी काम नहीं करेगी, ठीक। ये आपको समझ में आ गया कि जो आपका म्यूको एडेसिव होगा, ड्रग होगा, और जो आपका बायोलॉजिकल मटेरियल होगा, दोनों अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिसेस करने चाहिए। अब जब दोनों का आपस में मेल होगा, मतलब जैसे फोटॉन्स आपस में टकरा रहे थे देन बिजली बना रहे थे, उसी प्रकार से जब आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब आपके म्यूको एडेसिव मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मटेरियल के बीच में इंट्रैक्शन होगा, दोनों आपस में जाकर के मिलेंगे, आपस में कांटेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करने लगेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने लगेंगे, जिसके वजह से वहां पर एक डबल लेयर, मतलब एक प्लस की लेयर एक माइनस की लेयर, दोनों मिलकर एक नई लेयर का निर्माण करेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, डबल इलेक्ट्रॉनिक लेयर एट द इंटरफेस। इंटरफेस पे क्या बनेगा, एक इंटरफेस बन जाएगा, लेयर बन जाएगा। अब देखिए, अब इस लेयर का बनने का भी एक रीजन है कि ये आखिर क्यों बना और बनने के बाद इसका कैसे काम किया, इसके बारे में भी हम देखते हैं। पहले हमको ये समझना है कि प्लस और माइनस चार्ज कैसे मिलकर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर बना है। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये आपका मान लीजिए क्या है कि आपका पॉलीमर है जिसको आप बाहर से इंटेक कर रहे हैं। इसका जो चार्ज है प्लस है, इसका जो चार्ज है माइनस है। आपने इसको इंटेक किया, ये आपके जाकर के म्यूकस लेयर पे जाकर के थोड़ी स्प्रेड हुई, मतलब फैलाई, मतलब फैलाव हुआ उसका। उसके बाद इसने क्या किया कि जो म्यूकस के अंदर माइनस चार्ज है उससे जाकर के कांटेक्ट किया, और जब दोनों को आपस में कांटेक्ट हो गया तो ये क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर बना दिया। देखिए, अब जब आपका डबल इलेक्ट्रिकल लेयर जब फॉर्म हो गया तो ये क्या करेंगे, आयन का ट्रांसफॉर्मेशन करने लगेंगे बोथ साइड में। मतलब कहने का क्या है कि जब दोनों का मतलब कांटेक्ट हुआ तो यहाँ से कुछ चार्ज, यहाँ से कुछ चार्ज आएंगे, तो बीच में एक जब लेयर बने तो यहाँ पे कुछ चार्ज आयंस इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर आयंस का ट्रांसफर होने लगेगा इन द बोथ कंपार्टमेंट, मतलब आयंस का कंपार्टमेंट दोनों कंपार्टमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, तो उसकी वजह से जो हमारी ड्रग होगी, मतलब इस पॉलीमर के अंदर जो हमारी ड्रग होगी वो भी तो हमारी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, मतलब ये भी तो अंदर जाने लगेगी। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका प्लस वाला कोई ड्रग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या मान लीजिए कि आपकी दो लेयर बन गई और यहाँ पर आपका क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब जब इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा किसी भी आयंस का, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर की वजह से, कि जिसके कि दोनों के ओर समानता आ गई, तो यहाँ पर जो ड्रग होगी वो भी तो हमारी इसके साथ में जाएगी। अब जब ये ड्रग हमारी जाएगी तो इसी को तो हम बोलेंगे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या हुआ कि हमारी हमको क्या करना है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमको अपनी ड्रग को क्या करना है, डिलीवर कराना है। तो मेन मोटिव हमारा क्या है, हमारी ड्रग की डिलीवरी। तो हमारी यहाँ पे ड्रग की डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, एक बार फिर से समझिए। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में इंटरेक्शन हुए, कांटेक्ट में आए, उन्हें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर का फॉर्मेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर का फॉर्मेशन होने के बाद दोनों के बीच में आयंस का आदान प्रदान होने लगा। अब चूंकि पॉलीमर के अंदर हमारी ड्रग भी है तो वो ड्रग हमारी क्या हो जाएगी, उन्हीं आयंस के साथ में हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर चली जाएगी और वो अपना काम वहां पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही था क्या, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इसके पीछे का साइंस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, आपको समझा दिया कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। अब जो दूसरी थ्योरी क्या है, एब्जॉर्प्शन थ्योरी है। देखिए, ये बहुत इजी थ्योरी है, आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे, आपने इसको बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था, बायोफार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा था, और आई थिंक आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में भी इसको देखा था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी, देखिए, स्किन है, ठीक है ना,
आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर हम तेल की रबिंग करते हैं, किसी भी ऑयल की रबिंग करती हैं, तो ये एब्जॉर्ब होकर हमारे मतलब स्किन के अंदर चला जाता है। देखिए मान लीजिए कि जैसे रोमा ऑयल हो गया, मैं होम्योपैथी की बात करने लगता हूँ, मान लीजिए कोई भी तेल हो गया जिससे कि आपको दर्द हो रहा है गांठ वगैरह में, या मूव ही मान लीजिए, तो जब मूव को आप यहाँ पर रबिंग करते हैं तो क्या करता है, अब स्किन के माध्यम से आपके इनसाइड द सेल वहाँ पर जाकर के चला जाता है, वहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड कराता है। उसी प्रकार से एब्जॉर्प्शन थ्योरी काम करती है कि जो म्यूको एडहेसिव पॉलीमर होता है वो अधर हो जाता है किसके साथ में, म्यूकस लेयर के साथ में, जिसका और जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है वो हमारे एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, सेकेंडरी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है, जो क्या हो सकता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वंडर वाल फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, मतलब कि ये जो हमारी मान लीजिए कि आपका क्या है इनसाइड द सेल, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये आपकी कोई ड्रग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाकर के सरफेस पे चिपकेगी, चिपकने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एडेशन बोलेंगे। अब मतलब एडेशन हुआ क्या, मान लीजिए कि वंडर वाल फोर्स के कारण यहाँ पे एडेशन हुआ, तो इसी को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद जब दोनों आपस में चिपक जाएंगे तो यहाँ से ड्रग क्या हो जाएगा, हमारे सिंपल सा ट्रांसपोर्ट होने लगेगा और हमारे इनसाइड द सेल चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन थ्योरी। लेकिन इसको हम समझते हैं एक और विधि से। देखिए यहाँ पर क्या है कि ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हुआ एट दी सरफेस, मतलब कहने का क्या है कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, अब म्यूकस मेम्ब्रेन पर ड्रग जाकर के एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे किस फोर्स का, सेकेंडरी फोर्स, मान लीजिए कि वंडर वाल फोर्स या हाइड्रोजन फोर्स के कारण हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ड्रग होगी वो यहाँ पर क्या जाएगी, इंटरेक्ट कर जाएगी या उससे कॉन्टैक्ट में आ जाएगी या चिपक जाएगी। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमारी क्या हो जाएगी, ड्रग का परमिएशन होने लगेगा, इंटरेक्शन इंटरपेनिट्रेशन होने लगेगा। उसके बाद जो ड्रग का एक्शन था, चाहे वो लोकल हो या सिस्टमिक हो, वो हमारा वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीमर कंटेनिंग COOH ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ऐसा पॉलीमर जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेन किए होता है, वो जब हमारे म्यूसिन, मतलब म्यूसिन भी हमारा क्या है, हमारे स्किन की प्रोटीन है, जाकर के कॉन्टेक्ट करेगा, तो दोनों के जो बीच में कॉन्टेक्ट होता है उसको किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। उसके बाद जो ड्रग होगी वो रिलीज आउट होने लगेगी, आपको वहाँ पे एक्शन देना स्टार्ट हो जाएगा। मेन मोटिव क्या हमारा, ड्रग को डिलीवरी कराना एट द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर या किसी स्पेसिफिक साइड पे हमारा क्या है, ड्रग को डिलीवरी कराना। तो हम अपनी ड्रग की डिलीवरी करवा रहे हैं किसी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से डबल लेयर फॉर्मेशन हो रही है, या एब्जॉर्प्शन के माध्यम से हमारी उस स्किन के ऊपर जाकर के चिपक के वहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब इनसाइड द सेल वो जा रही है, वो अपना क्या हो रहा है कि ड्रग जो है वो आपके इनसाइड द म्यूकस मेम्ब्रेन जा रही है, उसके बाद वो अपना एक्शन शो कर रही है, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन मैंने देख लिया कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर चली गई। तीसरा क्या, उसके बाद जो इसमें आपकी तीसरी थ्योरी आती है वो थी वेटिंग थ्योरी। देखिए ये सिंपल सा कॉन्टैक्ट एंगल के ऊपर काम करता है कि जितना ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतना ही कम आपका एडेशन होगा। कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। देखिए इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपकी क्या है, ये स्किन है, म्यूकस लेयर है, ठीक है ना, ये म्यूकस है और ड्रग आपकी स्प्रेड हो रही है। तो अगर आपकी जो ड्रग है वो 90 डिग्री पर ही क्या हुई, मतलब सिंपल सा 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी आई मतलब स्प्रेड आउट हुई। तो चूंकि यहाँ पर सरफेस एरिया इसका कम है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो इसका एरिया कम है, तो यहाँ पर जो ड्रग होगी हमारी इकट्ठा हो जाएगी, जिसके वजह से एक ही रूट से काफ़ी अच्छे तरीके से वो ड्रग हमारे इनसाइड द सेल चली जाएगी। अब हम बात करें कि ये 180 डिग्री पर, मतलब पूरी की पूरी हमारी म्यूकस लेयर जो है उसके ऊपर ये स्प्रेड हो गई। तो जब स्प्रेड हो जाएगी तो इसकी वजह से इसका जो एडेशन होगा बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए इसका सिंपल सा फंडामेंटल क्या है कि कॉन्टैक्ट एंगल विथ म्यूकोसल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मतलब म्यूको एडेशन, मतलब कहना क्या कि जितना ज़्यादा इसका एंगल होगा उतना कम इसका एडेशन होगा। दी वेटिंग थ्योरी अप्लाई टू द लिक्विड सिस्टम। पहली बात क्या है कि ये लिक्विड सिस्टम के लिए अप्लाई होती है। व्हिच प्रेजेंट एफिनिटी टू सरफेस इन ऑर्डर टू स्प्रेड ओवर इट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका म्यूको एडेसिव ड्रग है या पॉलीमर है उसकी मतलब एफिनिटी में कि उस सरफेस के ऊपर कितने अच्छी तरीके से वो स्प्रेड आउट हो रहा है, मतलब कितनी अच्छे तरीके से अपना फैलाव कर रहा है। अगर उसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो एंगल बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब क्या, वहाँ पर एडेशन कम होगा। जितना कम एंगल बनेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, बायो एडेशन होगा, और जितना ज़्यादा बायो एडेशन होगा उतनी जल्दी हमारी जो ड्रग होगी वो पेनिट्रेट करके हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में जाएगी, अपना एक्शन शो करेगी। द स्प्रेडेबिलिटी ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल, मतलब कॉन्टैक्ट एंगल के माध्यम से जो लिक्विड की स्प्रेडेबिलिटी है, मतलब जो उसका फैलावीकरण है, उसके बारे में हम समझ सकते हैं किसके, या उसको मेजर कर सकते हैं। लोअर द कॉन्टैक्ट एंगल, मतलब कहने के कि जितना कम उसका कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतना ही अच्छा उसका एडेशन होगा। आप कैसे देखिए, ये मान लीजिए कि आपका क्या है
म्यूकस है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है सरफेस है। अब जब आपका ड्रग यहाँ पर आया तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है ड्रग है, तो यहाँ पर ड्रग ने क्या बनाया मतलब लेस देन 90 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ पर हमारा जो कोण आया मतलब जो एंगल आया वो एक्यूट कॉन्टैक्ट में आया, मतलब कम कॉन्टैक्ट में, मतलब इनिशियल फेज में आया। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब क्या जाएगा कॉन्टैक्ट एंगल कम होने के कारण बायो एडिशन ज़्यादा होगा। अब हम दूसरे में देखते हैं कि 90 से ज़्यादा लगभग 130-140 के करीब में इसका जो एंगल है, अब यहाँ पे जो ड्रग होगी उसकी वो ज़्यादा स्प्रेड, मतलब ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो गई, मतलब काफ़ी दूर भर में स्प्रेड हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा ऑब्स्ट्यूस कॉन्टैक्ट एंगल लेस मतलब ओवर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर मॉडरेट एडिशन होगा। उसके बाद 180 के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेट कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग होगी आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे क्या जाएगी फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, जिसके जैसे यहाँ पे आपका पोर एडिशन देखने को मिलेगा। तो स्प्रेडेबिलिटी कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय SB/A, जो कि आपका होगा सिंपल सा स्प्रेडेबिलिटी कोफिशिएंट होगा गामा ए माइनस गामा बी माइनस गामा ए बी। तो आपका गामा ए क्या है, सिंपल सा सरफेस एनर्जी ऑफ द फॉर्मुलेशन, मतलब जो आपकी फॉर्मुलेशन म्यूको एडेसिव ड्रग है जो पॉलीमर है उसकी सरफेस एनर्जी कितनी होगी। गामा भी आपका क्या है सरफेस एनर्जी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब जो आपकी म्यूकस लेयर है उसकी सरफेस एनर्जी कितना है। और वाई ए बाई बी क्या है इंटरफेशियल एनर्जी, दोनों की मतलब सरफेस एनर्जी ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड सरफेस एनर्जी ऑफ द फॉर्मुलेशन, दोनों का इंटरेक्शन कितना है या इंटरफेशियल एनर्जी कितनी है। ये होगी आपकी वेटिंग थ्योरी। दूसरी बात देखिए, वेटिंग थ्योरी में आपको समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा एंगल बनेगा उतना कम एडिशन होगा, जितना कम एंगल बनेगा उतना अच्छा एडिशन होगा, ठीक। उसके बाद जो आपकी चौथी थ्योरी आती है वो आती है क्या है डिफ्यूजन थ्योरी, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये डिस्क्राइब करते हैं इंटरपेनिट्रेशन ऑफ द बोथ पॉलीमर की भी और म्यूसिन चेन की। म्यूसिन चेन क्या है कि आपकी स्किन का जो म्यूकस है वहाँ पे म्यूसिन चेन पाई जाती है, उसमें और जो आपके पॉलीमर है दोनों के बीच में कितना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, कितना अच्छा इंटरपेनिट्रेशन हो रहा है, इसके ऊपर बेस्ड करती है, उसको डिस्क्राइब करती है टू सफिशिएंट डेप्थ, मतलब कितने डेप्थ में वो जा करके अपने आप को इंटरपेनिट्रेट करेगा। इसका मतलब समझिए कि ये मान लीजिए कि आपकी स्किन है, मान लीजिए कि ये आपकी स्किन है, ठीक। वो जो पॉलीमर होगा वो पॉलीमर इस म्यूसिन चेन के साथ में कैसा रिएक्शन करेगा और कितने डेप्थ तक उस ड्रग को लेकर आएगा, मतलब डेप्थ मतलब समझे कितनी गहराई तक, वो पूरा हमारे लेमाइनल बेसिला में लेकर चले जाएगा, ये सरफेस पे ही रखेगा या हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेकर चलेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है डिफ्यूजन की, ये डिफ्यूजन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना, कितने सफिशिएंट डेप्थ में वो लेकर जाएगा कि आपको ड्रग को एक्शन करना होगा। रिजल्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ द सेमी परमानेंट मतलब परमानेंट एडेसिव बॉन्ड, जिसकी वजह से आपका एक सेमी परमानेंट एडेसिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने डोसेज फॉर्म है, डोसेज फॉर्म क्या है आपकी स्किन लेयर के साथ में गई, ये पॉलीमर चेन है, ये आपका क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी क्या है म्यूसिन की चेन है। अब यहाँ पे म्यूकस की चेन और पॉलीमर है, आप यहाँ पे देखते हैं पॉलीमर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरपेनिट्रेशन करके जो हमारे अंदर की जो ड्रग है पॉलीमर चेन है वो म्यूसिन चेन से जाकर के इंटरेक्शन करने लगेगी और कितनी डेप्थ में इसको जाना है ये भी यहाँ पे क्या करेगी डिस्क्राइब करेगी। एंड द रोल ऑफ पेनिट्रेशन इज डिपेंडेंट अपॉन, मतलब जो पेनिट्रेशन का रोल है, पेनिट्रेशन का जो रोल है वो डिपेंड करता है कि इसके डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या है कि उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या है कि वो मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वो अपने आप को डिफ्यूज कर पाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पॉलीमर चेन, मतलब आपकी जो पॉलीमर है चेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप जैसे ब्रश की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं कि उसका कितना एंगल बन सकता है, ठीक है ना। मोबिलिटी की कितना वो मूवमेंट कर सकता है और कितना उसका कॉन्टैक्ट टाइम है, इन सब पे निर्भर करती है उसकी पेनिट्रेशन, ठीक है ना। उसका जो आपका पांचवी थ्योरी आती है फ्रैक्चर थ्योरी आती है। देखिए इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड थ्योरी फॉर द मैकेनिकल मेजरमेंट ऑफ द म्यूको एडिशन। देखिए मैकेनिकल म्यूको एडिशन को मापने के लिए सबसे अच्छी थ्योरी यह है, इट कंसीडर्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू अधेरिंग सरफेस। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये उस फोर्स के बारे में बात करता है कि दो एडिसिव, मतलब जो आपकी म्यूसिन चेन और जो आपकी पॉलीमर है दोनों आपस में जाकर के एडिसिव हो गई हैं। उसके बाद अगर हमेशा के लिए एडिसिव रहेंगे, हमेशा के लिए चिपके रहेंगे तो आपके सिस्टम में सर्कुलेशन में जाएगी कहाँ, इसलिए उसको सेपरेट होना भी जरूरी है। तो ये उस सेपरेट मतलब कहने का क्या है कि जैसे ये जो आपकी पॉलीमर है और जो ये आपकी म्यूसिन की चेन है दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट बन गया। अब इसको हमारा क्या है, इसको सेपरेट आउट भी तो यहाँ से करना है कि जो आपने ड्रग लेकर आए यहाँ पे इस ड्रग को सेपरेट आउट भी तो करना है जिसकी वजह से ये आपका अपना एक्शन शो कर सके। अब इन कंडीशन ये पॉलीमर इसके साथ में चिपक गया, उसके बाद ये सेपरेट आउट होना तो क्या मतलब होगा, सिंपल सा यहाँ पे हमारी जो स्किन होगी वो खराब होती चली जाएगी, धीरे धीरे कैंसर बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को मतलब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता होती है उसको हम फ्रैक्चर थ्योरी के माध्यम से मापते हैं, ठीक है ना। तो G इक्वल टू
जी इक्वल टू रूट ई एप्सिलॉन बटा एल। ई क्या है आपका यंग्स मॉड्यूल ऑफ द इलास्टिसिटी, मतलब कहने का क्या है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। एप्सिलॉन आपका फ्रैक्शन एनर्जी है और एल आपका क्या है क्रिटिकल क्रैक लेंथ है, मतलब कितने लेंथ में वो क्या करेगा सेपरेट आउट होगा। अब फैक्टर नेसेसरी फॉर म्यूको एडिशन, मतलब ऐसे फैक्टर देखिए यहाँ पर आपकी थ्योरी एंड प्रिंसिपल के बारे में बात हो गई, जितना कुछ आपको इंपॉर्टेंट था मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि म्यूको एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेसेसरी होते हैं। कौन कौन से, पहला क्या है मॉलिकुलर वेट। इसका मॉलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, लगभग 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ द म्यूकस एडेसिव पॉलीमर, मतलब जो आपकी म्यूको एडेसिव पॉलीमर है उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तो उतना ही कम उसका क्या हो जाएगा बायो एडेशन होगा, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जेल, अगर मतलब इंटरपेनिट्रेशन जो होगा वो कम होगा तो आपका एडेशन भी क्या हो जाएगा कम, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपका इंटरपेनिट्रेशन ही कम हो जाएगा तो वो पेनिट्रेट करके अंदर ही नहीं जाएगा तो एडिशन कहां से होगा, ठीक है ना। स्पेशल कंफर्मेशन क्या, अगर आप हेलिकल कंफर्मेशन, बोर्ड कंफर्मेशन भी, चेयर कंफर्मेशन भी देखेंगे, हेलिकल कंफर्मेशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हेलिकल कंफर्मेशन एक ऐसा कंफर्मेशन होता है जहां पर हमारे कुछ हेलिकल्स ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या है हेलिकल्स बने होते हैं, ठीक है ना, जैसे वायरस के तरीके से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं सिंपल सा हेलिकल बोलते हैं। जब ये हमारे स्किन के साथ में चाहे ये चला जाएगा कॉन्टेंट में, चाहिए कोई भी कॉन्टेंट में गया तो ड्रग रिलीज ऐसे होती रहेगी, इसलिए जितना हेलिकल कंफर्मेशन अच्छा होगा उतना म्यूको एडेशन उसका कम होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों करना है, मतलब कहना क्या उसको सेपरेट भी करना है, इसलिए ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको क्या करेंगे म्यूको एडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए पीएच, तो पीएच सिंपल सा डिग्री ऑफ द हाइड्रेशन को सिंपल सा इन्फ्लुएंस करेगा, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा वो क्या जाएगा हाइड्रेटेड रहेगा, ठीक है ना। अप्लाइड स्ट्रेंथ, मतलब जितने ज़्यादा मतलब उसके ऊपर जो स्ट्रेंथ अप्लाई, मतलब जो फोर्स अप्लाइड होगा, तो अगर हाई स्ट्रेंथ होगा तो उसका जो म्यूको एडेशन होगा वो ज़्यादा, मतलब आगे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि आप किसी दो चीज़ को चिपका रहे हैं, मतलब आप एक सिंपल सा समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि गाल पे किसी के थप्पड़ मार रहे हैं, तो आप जितनी तेजी से थप्पड़ मारेंगे उतनी तेजी से आपका हाथ चिपकेगा, ठीक उसी प्रकार से जितना ज़्यादा हमारी जो म्यूको एडेसिव ड्रग या पॉलीमर का जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना ही अच्छा उसका म्यूको एडेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद स्वेलिंग के ऊपर जितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी उसका उतना ही कम म्यूको एडेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए म्यूको एडेशन होना जरूरी भी है, उसका सेपरेट आउट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर म्यूको एडेशन, पहली चीज क्या है कि अगर आपका म्यूको एडेशन नहीं होगा तो ड्रग पहली बात इंटरपेनिट्रेशन नहीं कर पाएगी। दूसरी बात क्या है, अगर उसका म्यूको एडेशन टूटेगा नहीं तो जो ड्रग होगी आपके इनसाइड द सेल वो जा नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ये नेसेसरी है किसके लिए म्यूको एडेशन के लिए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द म्यूको एडेशन, मतलब म्यूको एडेशन का क्या क्या कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो क्लियर आउट कर दिया है कि म्यूको एडेशन होता क्या है, लेकिन कुछ इसके टर्म्स हैं, कुछ इसके टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हमको बात करना जरूरी है। देखिए म्यूको एडेशन हमने आपको बताया कि क्या एक प्रकार का फिनोमिना है जहाँ पर हमारे जो नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं और वो क्या करते हैं हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर के अपने आप को एडेसिव मतलब चिपका लेते हैं, उसके बाद ड्रग का रिलीज आउट करते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड म्यूको एडेशन, ठीक है ना। म्यूकस के साथ में एडेशन हो जाए दैट्स कॉल्ड म्यूको एडेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया पॉलीएक्रिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये हमारे क्या है सिंपल सा पॉलीमर है। अब इसके एग्जांपल में कौन कौन से आते हैं, कार्बोफिल आते हैं एंड कार्बोमर्स आते हैं, तो ये हमारे क्या है म्यूको एडेसिव पॉलीमरिक है, ठीक है ना, पॉलीमर है। अब इसका कॉन्सेप्ट आ गया म्यूको एडेशन बेस्ड ऑन, मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है दो चीज पे बेस के आधार पे हम पढ़ेंगे, एक होगा रिलीज मैकेनिज्म और दूसरा होगा साइट ऑफ द एक्शन के आधार पे। तो रिलीज मैकेनिज्म के आधार पर सेम जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था रिजर्वेयर सिस्टम एंड मैट्रिक्स सिस्टम, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको इसको रिटर्न आउट करना है। तो पहला सिस्टम क्या है मैट्रिक्स सिस्टम, जिसमें क्या होता है मोनोलिथिक। देखिए मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है कि जो आपकी इंडिविजुअल ड्रग के पार्टिकल्स होंगे वो इंडिविजुअल पॉलीमर में जाकर के कैद होंगे और कैद होने के बाद उसको पीलेट्स फॉर्मेशन में करके उसको फिर से एक बड़े से पॉलीमर के अंदर कोट कर दिया जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रग है, ड्रग के चारों तरफ आप देख सकते हैं पॉलीमर है, उसी प्रकार से सारी की सारी जो ड्रग्स हैं उनको एक स्पेसिफिक पॉलीमर के अंदर कैद किया गया है, ये उसको जाल में बिछाया गया है, उसके बाद फिर इसको एक खास प्रकार के सिंपल सा पॉलीमर के साथ में इसकी कोटिंग कर दी गई है, ठीक है ना। ये कहता है मैट्रिक्स सिस्टम होता है, ये ड्रग डिजॉल्व इन द पॉलीमर एंड अगेन डिस्पर्स इन द मैट्रिक्स। पहले ये क्या हो जाएगा इसका डिजॉल्व हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ पर क्या अब ड्रग है, इस ड्रग को आपको डिजॉल्व करने के लिए पहले इसका पॉलीमर को डिजॉल्व होना पड़ेगा, उसके बाद ये ड्रग, उसके बाद ये डिजॉल्व होगा, ड्रग हो गई, उसके बाद ये पॉलीमर, उसके बाद इसी प्रकार से क्या रहता है मैट्रिक्स सिस्टम कहलाता है। उसके बाद जो रिजॉल्विंग सिस्टम होता है, इसमें जो ड्रग होती है सिंपल सा आपका ऊपर से एक पॉलीमर की कोटिंग की जाती है और अंदर आपका ड्रग वहाँ पे भरा रहता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल ड्रग होती है यहाँ पर, मतलब सेंटर में ड्रग प्रेजेंट होती है, ऊपर से उसकी पॉलीमर की कोटिंग कर दी जाती है। रिजर्व सराउंडेड बाय पॉलीमर मेम्ब्रेन अंडरगो डिफ्यूजन एंड सब्स्टिट्यूएंट रिलीज। ये हो गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी कैसे होता है कैसे नहीं होता है सस्टेन रिलीज ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस आउट कर चुका हूं पहले ही, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करना कोई मतलब का नहीं होगा। अब बेस्ड ऑन साइट ऑफ द एक्शन, मतलब जो कॉन्सेप्ट है म्यूको एसेंशन का, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम साइट ऑफ एक्शन के आधार पर, जैसे बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देखिए बकल जो आपके माउथ इंटेक से लिया जाता है, ठीक है ना। स्मूथ एंड इमोबिलाइज सरफेस ऑफ द बकल रीजन, जो आपका बकल रीजन का जो स्मूथ है और इमोबिलाइज, देखिए अगर वो मोबिलाइल होता तो मूवमेंट करता रहता, जिसका जैसे ड्रग वो भी मूवमेंट करते और आपको एक स्पेसिफिक जगह नहीं मिल पाती कि वो जाकर के चिपक सके और अपना ड्रग रिलीज आउट कर सके, ठीक है ना। ये क्या होता है कि आपका आइडियल होता है फॉर द म्यूको एडेसिव ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो आपका रीजन होता है बकल रीजन होता है, उसका जो सरफेस होना चाहिए वो स्मूथ के साथ साथ में इमोबिलाइल भी होना चाहिए। ओनली 25 mg या उससे भी कम जो ड्रग होगी उसको अमाउंट में ही हम इसको में म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं इन अ सिंगल डे, मतलब एक दिन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर एडेसिव जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, एडेसिव जेल जैसे मेथ एक्रिलेट हो गया, एडेसिव पैचेस वगैरह जैसे बैंडेज वगैरह हो गए, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या होते हैं सिंपल सा, इनकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो इमोबिलाइज एंड स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता क्या है सबलिंगुअल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या आता है डिलीवरी ऑफ द ड्रग रैपिडली फॉर रैपिड एक्शन, मतलब रैपिड एक्शन के जैसे हमारे नाइट्रोग्लिसरीन होता है उसको एंजाइना में दी जाती है, उसी प्रकार से स्मोकिंग कैंसर वगैरह में भी हम जो ड्रग की डिलीवरी करते हैं वो सबलिंगुअल रूट से देते हैं, ठीक है ना। ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो आंखों में हम सिंपल सा बोले जो आंखों के लिए यूज होती है, तो हाईली पोटेंशियल एंड कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम, जैसे रेटिसर्ट हो गया, रेटिसर्ट इम्प्लांट कर दिया जाता है किसके क्रोनिक नॉन इन्फेक्टियस यूवीटाइटिस के लिए, ठीक है ना। जो आपकी आंखों के अंदर यूवीटाइटिस मतलब मकड़ी के जाले वगैरह जो बन जाते हैं तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए रेटिसर्ट का इम्प्लांट कर दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक। उसके बाद नजल डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो आपके नोज की कोई दिक्कत होती है तो नजल मेम्ब्रेन आर हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड पॉजेसेस गुड परमेबिलिटी, मतलब कहना क्या क्या कि जो आपके नजल की मेम्ब्रेन होती है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है और साथ ही साथ में इनके अंदर जो परमेबिलिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। देखिए जब मैंने आपको जाइलोमेटाजोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया था उस समय मैंने आपको ये बताया था कि इसकी परमेबिलिटी कितनी अच्छी क्यों होती है, ठीक है ना। तो आप जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, बट इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है ना। अल्टरनेटिव ऑफ द पेरेंटल, मतलब जो हमारे नजल डिलीवरी सिस्टम होते हैं इसको हम पेरेंट्रल सिस्टम का अल्टरनेटिव भी बोला जाता है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे रिनोकार्ड पाउडर हो गया जो बेक्लोमेथासोन के साथ में आता है, जो कि अस्थमा के केज में देता है, मैं स्वयं इसका यूज करता हूं, ठीक है ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि आपको क्या होता है जीआई म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि ओरली इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो कि क्या कर देता है इसकी रेजिस्टेंस टाइमिंग जो होती है उसको क्या कर देता है ये बढ़ा देता है, जैसे सैलिसिलिक पेस्ट हो गया। उसके बाद वेजाइनल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जो कि वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, आइडियल फॉर टारगेटिंग ड्रग सस्पेक्टेबल टू हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप कोई भी ड्रग ऐसी है जो कि आप ओरल रूट से ले रहे हैं तो उसमें हिपैटिक मेटाबॉलिज्म हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली वेजाइनल रूट से ले लेंगे तो उसमें हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस क्या 0% रहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मुलेटेड बाय द यूज ऑफ द हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेल्यूलोज के साथ, ऐसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रैपियन जेल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद रेक्टल डिलीवरी सिस्टम हो गया, जैसे हाइड्रोजेल एडमिनिस्ट्रेट बाय द रेक्टल रूट, मतलब जो हाइड्रोजेल्स होते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं रेक्टल रूट के माध्यम से। अब आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द म्यूको ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पहला क्या है दीज हेल्प टू रिटेन द फार्मुलेशन एट द डिजायर साइट, मतलब आपको डिजायर साइट ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलेगा। हेल्प टू ऑब्टेन एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद अंडरलाइनिंग एपिथेलियम दैट एनेबलिंग द एब्जॉर्प्शन, मतलब कहना क्या है कि अच्छे तरीके से एडहेसिव हो जाए जिससे कि आपको अच्छे तरीके का एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग द रेजिस्ट टाइम, मतलब जो रेजिस्ट टाइम होता है ड्रग का वो प्रोलॉन्ग कर देता है एट द साइट ऑफ द एक्शन, जिसके उसका जो ड्रग होता है ड्रग का जो एक्शन होगा वो काफ़ी समय के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और अच्छे तरीके से वो शो करेगा अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दे रेडियो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको मतलब बार बार इसको आपको टेक नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपने एक बार लिया तो काफ़ी समय तक वो चलता रहेगा। इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लिकेंस, मतलब जो पेशेंट के कॉम्प्लिकेंस होते हैं उसको वो क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। अब इससे कुछ डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेज भी होते हैं। देखिए, फेलियर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इम्प्रॉपर एडिशन बिटवीन द पॉलीमर एंड म्यूकोसल लेयर। अगर आपका जो पॉलीमर है और म्यूकोसल लेयर है उन दोनों के बीच में अच्छे तरीके से एडिशन नहीं हुआ तो ये हमारा सिस्टम फेल हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रेशन, मतलब ज़्यादा हाइड्रेशन के कारण भी, ठीक है ना। फॉर ओरल म्यूको एडेसिव डोसेज, देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे आप बैंडेज यूज करते हैं, बैंडेज के ऊपर आप पका पानी गिरता है तुरंत वो छोड़ देता है, तो ये क्या जाएगा फेलियर ऑफ द सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। फॉर ओरल म्यूको एडेसिव डोसेज फॉर्म, मतलब जो आप ओरली म्यूको एडेसिव डोसेज फॉर्म लेते हैं, ठीक है ना। पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट इरिटेशन ईटीसी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, मतलब उसको टेस्ट वगैरह जो उसको फिर होता है इरिटेशन वगैरह होगा तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, मतलब तो ये क्या जाएगा म्यूको एडेसिव ओरल डोसेज फॉर्म का क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज हो जाएगा। एंड अल्सर कॉजिंग ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग जो कि अल्सर कॉज करती है वो आपको क्या अल्सरोजेनिक इफेक्ट दे सकते हैं आपके जीआईटी के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट टॉपिक को, मतलब टॉपिक तो अच्छा था, मैंने इसको शॉर्ट में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट मिलान फार्मेसी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ द बकल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है ना।